अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं टीएन टीवी एनी टाइम न्यूज़। ऑल इंडिया मजलिस इनक़िलाब मिल्लत यानी AIMIM जो कि सियासत की जमात है हैदराबाद की, और कल AIMIM टीम के तमाम अरकान मक्का मस्जिद गए और वहां पर मक्का मस्जिद की देखभाल नहीं करने के सबब जो नुकसानात मस्जिद की इमारत को हो रहे हैं, जो कि मस्जिद की इमारत 500 साल पुरानी है। मस्जिद की इमारत के नाम पर लोग करोड़ों रुपए हासिल कर रहे हैं, लेकिन उसकी मरामत नहीं करवा रहे हैं। और जब AIMIM के तमाम अरकान मक्का मस्जिद का दौरा कर रहे थे, तभी कुछ गुंडे बदमाश अनासिर एक मखसूस सियासत की जमात के इशारे पर वहां आए और उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की। छत का उधर आगे का छत जो है पूरा वो वहाँ से ये यहाँ अठाच्या माग आहे ना वो अपन तोड़ने लगा देना जो देखिए स्टाफ ने कभी नहीं लॉकडाउन में स्टाफ जो है वो कर रहा है, समझो। देखिए अंदर का तो लॉकडाउन से बंदे सफाई नहीं है, कुछ का बताना फिर। हाँ बताना। हाँ ये अंदर का हाँ हाँ ये जो इलाका अल्लाह के घर में अल्लाह के घर का कोई और मालिक है क्या? जी है। वहाँ से नहीं दिख रही तकलीफ यहाँ से दिख रही है आसपास के। सलीम साहब ये बोले, सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल सही बोल रहे। हम लोग गए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी अफेयर्स नदीम साहब उनको लेटर दिए, कोपल्ला ईश्वर साहब माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर उनको लेटर दिए, वहां से बात हो गई। सलीम साहब जुम्मे के दिन बोले कि साहब आप बोले थे मैं सब खुला दिया, मस्जिद खुल गई, आप जाके नमाज पढ़िए। आज क्या है? मंगल। इनसे बहन से बात कर। आज जब अरे फिर वही लॉक है, अंदर एक आदमी घुस रहा तो उसको ऐसे देख रहे चोर घुस रहा, कोई डाकू घुस रहा मस्जिद के अंदर। आज भी दरवाजा खुला नहीं, उसी के मैं क्या जवाब देंगे अल्लाह के पास जाके? 12:30 बजे रात को सोते सुबह उठते मालूम नहीं। जो जवाना ठहरे हुए डराने के वास्ते वो जो है आप दरवाजा आप जो है खुला रख के साहब दुनियावी अफेयर में इन लोग हिदायत पे काम करते सदर साहब की, इनकी आंख बंद हो जाएंगी सुबह में तो इनकी रूह मालूम है आपको, मैं पहले भी बोला था, बड़ा चुटका लगा था मजलिस वालों को, इनकी रूह जो है बरज़ख में नहीं जाने वाली है।
शुरू से पड़ा हुआ है उसको चाय पी के निकलो। हाँ किसको बाहर चाय पी के चलो। हाँ जी चलो चलो जी। चलो सुनिए चलो आप भाई। अरे बात हमारे इंटरनेट को खोलो बोले तो आप जो नहीं नमाज के टाइम आधे घंटे के बाद खोलने की आपसे मिलने कैसे आए थे नमाज से पहले आए थे हम हाँ आप मैं मौजूद में थे मैं ऑफिस में गया था हाँ भाई गए मगर अब आप आए तो हम लोग आपसे बोल रहे हैं तो आप जो है उनको खोलने के आते आप लोग ने भी जाते हैं नहीं मैं भी तो मेरे को कोई ऑफर से ऑफर ऑर्डर आया कुछ भी नको बोला बोल के जो भी वहाँ बात जाना है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से बात कीजिए उधर से ये देखिए ये जो है आप इसे हाँ इधर आ सकते हो ये हाउस के लिए हाउस का पानी लीकेज हो रहा है उसको रोकने के लिए एक 12 फीट का गड़ा खोद दिया गया है जो अभी तक जो है ना गड़े को बंद किया गया ना कोई इसका वो किया है जिसकी वजह से ये तारीखी इमारत का जो है पाया जो ख़त्म हो जाने के लायक हो जाएगा और उससे बिल्डिंग गिर जाएंगी तो ये जो है हुकूमत की जिम्मेदारी है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है कि वो मुआयना करे और इमीडिएट जो है गुत्तेदार जो काम नहीं कर रहा है उसके गुत्तेदार का कंट्रैक्ट को ख़त्म कर दे नॉमिनेशन पे इमीडिएट जंगी बुनियादों पर इसे काम लिया जाए ये इसका जो है छुड़का लगता बोले तो अब आ जाते मेरे पीछे पूरे आसपास मेरे जानने वाले लेकिन हकीकत बोलने के लिए मस्जिद में ठहर के नहीं बोलूं तो क्या बोलूं इन लोगों का ईमान कैसा है ये पूरे लोगों का इनका ईमान इतना कमजोर है समझते मरते ना तो इनकी रूह दारुसलाम को जाती वहां पर इनकी पेशी होती कि क्या क्या करके आया अल्लाह के पास नहीं जाती बरज़ख में नहीं जाती इनकी रूह क्योंकि अल्लाह के पास अगर जाना है तो डर रहता दिल में कि मरना है रात में सोए सुबह उठते नहीं मालूम एक धक्का खाते मर जाते बड़े बड़े चले गए ना शहर हैदराबाद फरखुल्ला बुनियाद की एक अजीम शान मस्जिद बल्कि एशिया में बेहतरीन यानी बहुत ही नायाब मस्जिद है और आर्ट एंड आर्टिकल्चर का एक अजीब व गरीब एक शाहकार है और वहाँ पर वज़ू के एहतमाम के लिए देखिए महीनों से वज़ू खाने के लिए हौज़ की तामीर की जा रही है लेकिन जो का तो ऐसा ही रख दिया गया है और मुसल्लियों के लिए इतनी परेशानी है कि बाद मुसल्ली जो मुसाफिर होते हैं उस मस्जिद में दाखिल होते हैं तो उनके लिए वज़ू का पानी नहीं है तो ये अदम दिलचस्पी हमारे मक्का मस्जिद के जो भी जिम्मेदारान है और इंतज़ामी कमेटी है उनको चाहिए कि फ़ौरी इस मसले पर तवज्जो दें और इतनी बड़ी मस्जिद है लॉकडाउन के जब से सिर्फ 50 मुसल्लियों की इजाज़त दी गई है जिसकी वजह से मस्जिद अपनी वीरान कर देने का ऐलान कर रही है इसको चाहिए कि फ़ौरी अरे शराब खाने खोल लिए जा रहे हैं सिनेमा हॉल खोल लिए जा रहे हैं लेकिन अल्लाह के घर को मुकफ़ल कर दिया जा रहा है अगर इसको दोबारा जिस तरह जो का तो हालत में इसको छोड़ दिया जाए जिस तरह आम तौर पे मक्का मस्जिद में जुमा की नमाज़ और दीगर पंजगाना नमाज होते हैं उसको बहाल कर दिया जाए तो उसकी जो रौनक है वो पलट कर आ सकती है उसको बेरौनक कर दिया गया है हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं और जो कोई इसके अंदर शरीक है इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से रोक रहे हैं मैं समझता हूँ कि सियासी जो कायदीन है अपनी दुकान चलाने के वास्ते इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से मुसल्लियों को रोक रहे हैं ये फ़ौरी ये जो रुकावट है उसको ख़त्म कर दिया जाए और उमूमी हजरात को नमाज़ पढ़ने की बिल्कुल इजाज़त दी जाए वह हर जगह आप जाते हैं हुकूमत हर दुकान को खोल ले रही मकान को खोल ले रही और सिनेमा हॉल को भी खोल लिया जा रहा है और अल्लाह का घर जहाँ पर लोग आएँ और इबादत करें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं तो ये जो करोना वायरस का मसला है इंशाल्लाह वो मसला भी हल हो सकता है अल्लाह में इस वबा को बला को अल्लाह के घर में इबादत करने की वजह से अल्लाह से भीख मांगने की वजह से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह तबारक व तआला इस वबा को हमारे शहर हैदराबाद से तेलंगाना से हमारे मुल्क से और बल्कि दुनिया से इसको दूर कर दे सकते हैं लिहाजा मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि फौरी मस्जिद को खोल दें आम उमूमी मुसलमानों के लिए उमूमी मुसल्लियान को क्योंकि यहाँ नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है इसलिए कि हैदराबाद में ये एक तारीख़ी शहर है तारीख़ी शहर में ये तारीख़ी मस्जिद है और जिसके
जवार को देखकर, जिसके अतराफ व अकनाफ को देखकर, इस मस्जिद की इमारत को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मस्जिद के कितने रोह परवर मनाजिर हैं। इस रोह परवर मनाजिर के लिए सज्जों के लिए इजाज़त दीजिए। ये सज्जे जब होते रहेंगे यहाँ इंशाअल्लाह ताला सारी वबाएँ बलाएँ अमराज दूर हो जाएंगे और शहर में अमन व अमान होगा इंशाअल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, खुसूसन हैदराबाद की वो आवाम जो अपनी ज़िंदगियों में इनक़िलाब लाना चाहती है और अपनी फ़िक्र अंगेज़ एहसासात को कबूल करना चाहती है, मैं उनसे मुखातिब हूँ। मैं मक्का मस्जिद के बैरूनी बल्कि अंदरूनी हिस्से में हौज़ के करीब से ये ख़िताब कर रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि 500 साल कदीम मक्का मस्जिद तो तारीख़ी अहमियत की हामिल है और जिसके लिए खाली इस हौज़ में सिर्फ लीकेज हो रहा था, इस लीकेज को बनाने के लिए 1 साल लगा दिया गया है और लाखों रुपए इसके सैंक्शन कर दिए गए हैं। MLA जो है और MP इस बात का इज़हार करता है कि जो है बहुत जल्द तामीर होगी, लेकिन आप देखिए हौज़ की क्या हालत है कि अभी तक जो है हौज़ में किसी किस्म का जो है पानी नहीं है और जो तामीर भी जो हो रही है और जो तामीर की गई थी हौज़ को छोटा किया जा रहा था। शरई एतबार से हौज़ को छोटा नहीं किया जा सकता, ना उसकी दोगान को छोटा किया जा सकता। और ये किस किस्म के लोग हैं जो ना मजहबी फतवा लेते हैं ना वो फ़िक्र का अंदाज़ा करते हैं। और अब जो है अंदरूनी हिस्सा जो इंतहाई कचरे की हालत है, 6 महीने से आप अंदाज़ा लगाइए कोई किसी किस्म की ना झाड़ू है ना कोई इंतज़ाम है। स्टाफ जो उसी तरह है, स्टाफ आ रहा है, आराम कर रहा है, चले जा रहा है और तनख्वाहें पाबंदी से मिल रही है। और जो है चेयरमैन साहब ये बोल रहे हैं कि बहुत पूरा इंतज़ाम हो रहा है। और आप देखिए टॉयलेट को जो है तोड़ दिया गया है और जो है अभी नहीं बनाए गए हैं और वज़ू खाने में किसी किस्म का पानी नहीं है। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए आप कम से कम पानी का तो एहतमाम करें, लोग आए और वज़ू करके नमाज को चले जाए। मोहतमी मौजूद नहीं है, मोहतमी लीव पे है और एक टेम्परेरी एक फ़र्द को जो है इंचार्ज दे के उन्होंने चले गए हैं जिसको किसी किस्म के इख्तियारात नहीं है। ऐसी सूरत में जनाब सलीम साहब ये कह रहे हैं कि अब पूरी शिकायत दूर हो जाएंगी। साहब आप बेफिक्र रहिए। आप ये देखिए दरवाज़ा खोल दिया गया, उसके आप फ़ोटो ले लीजिए, दरवाज़ा पूरा बंद है। उधर का एक छोटा दरवाज़ा जो खोल के रखिए बोलिए कहे, वहाँ पुलिस भी जो है और लोगों को आने नहीं दे रही है और उन्हें नमाज के वक्त पे आइए आप चले जाइए। तो इस वजह से लोग आ नहीं रहे हैं। अब इस से कोई भी सहूलत के साथ नमाज पढ़ना चाहते हैं। और जो है हमारा मुतालबा ये है कि जो है इसके बाजू रईसाए वक्त का कि जो एक बहुत बड़ा प्लेस है और जो इसका छत जो है और इस काबिल नहीं है, बरसात में गिर जाने का इम्कान था। ये छत का भी आप देखिए वो भी जो है अभी तामीर इसकी मुकम्मल नहीं हुई और मक्का मस्जिद का जो कंट्रैक्ट दिया गया उसमें इसको शामिल किया गया था। और रईसाए वक्त के बाएं तरफ का जो हिस्सा है वो भी इन क्लीन हालत में, कोई सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। और जो है यहाँ के जो है ज़िम्मेदार जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जो है जुमेरात के दिन आता हूँ और आने के बाद तो कंप्लीट जो है आपकी शिकायत को दूर करूँगा। तो ऐसी सूरत में जो है हम यहाँ आए हैं और हम ये बताना चाहते हैं, आवाम से हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि अब के जुमा को कसीर तादाद में आए, आके बस मक्का मस्जिद में नमाज़ पढ़े और यहाँ जो है और घर से वज़ू करके आए और अतराफ़ अकनाफ़ की मसाजिद के ज़िम्मेदारों से भी हम दरख्वास्त करेंगे कि वो जो है अपनी मसाजिद को खुला रखें ताकि लोग वज़ू कर सकें। और हम जो है प्रिंसिपल माइनॉरिटी से दरख्वास्त कर रहा हूँ और उसके अलावा चेयरमैन वक्फ बोर्ड से भी मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो जो है वज़ू खाने में पानी का इंतज़ाम करवाएं। अगर जुमे तक ये इंतज़ाम नहीं होता है तो हम जमहूरी अंदाज में एहतजाज करेंगे और उसके बाद जो है हम जो है 1 दिन 2 दिन के बाद भूख हड़ताल का मक्का मस्जिद की गेट के सामने ऐलान करना चाहते हैं और डिमांस्ट्रेशन करें। और ये जो है जो सियासी लोग ये चाह रहे हैं कि मस्जिद में नमाज का मौका ना दिया जाए, वो जो है ना सिर्फ आवाम की खिदमत नहीं कर रहे हैं बल्कि अल्लाह ताला को भी धोखा दे रहे हैं। हमारा काम ये है कि हम
जो है ये कोशिश करें। और अवाम उन्नास से मैं खुसूसन नौजवानों से दरख्वास्त करता हूँ, जौक दर जौक वो मक्का मस्जिद में आएँ और उसके बाद वो जो है नमाज अदा करें। अब के जुमा को बहुत एहतमाम से नमाज होगा और दोनों गेट भी खोल दिए जाएंगे, इसलिए कि जुमेरात के दिन ऑफिसर मुताल्लिक़ा के साथ जो है इंस्पेक्शन और वो जॉइंट मीटिंग है, इंशाअल्लाह ताला उसमें तय हो जाएगा। सोशल डिस्टेंस को पेश नज़र रखिए, मास्क लगाइए और आइए अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए ताकि अल्लाह ताला ये आने वाली वबा जो है महफूज रखे और हमें कामयाबी अता फरमाए। हाँ साहब, ये मकासद क्या है जो लोग रुकाना चाहे, जो सियासी कायदीन है, जो मजहबी ठेकेदार हैं, वो मुसल्लियों को क्यों रुकाना चाह रहे हैं इस मस्जिद में आने से? उनके मकासद क्या है उनके? नहीं, मकासद उनके यही है जी कि उन्होंने नहीं चाहते कि मक्का मस्जिद में नमाज के बाद जी सलाम होता है जी जिसमें 1000 लोग उसमें शामिल रहते हैं जी और उसके बाद एक खादिम जो है दुआ करता है। जी वो दुआ इतनी खतरनाक है कि उनके लिए बर्दाश्त के बाहर है। उस दुआ में हमारा मकसद ये रहता है कि जो इस्लाम के दुश्मन है या जो मुसलमानों के दुश्मन है या जो मुनाफिकीन है, जो जद्दोजहद मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम अल्लाह से यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि अल्लाह उनको हमारे दरमियान से उठा ले। हालात पैदा हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनको उठा लेगा, उनके मुतालिकीन को भी उठा लेगा। हम जो बस यही हम चाह रहे हैं कि जो है इस वजह से वो इस तारीख़ी मक्का मस्जिद में जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम पटना से आए हैं, पटना में जुमा को नमाज पढ़ने का मौका मिला। पटना की जामे मस्जिद में 3000 लोगों को नमाज़ पढ़ने का मौका दिया गया और सोशल डिस्टेंस से उन्होंने नमाज़ पढ़ा। इस मस्जिद में तो 7000 10,000 से बढ़ के लोग सोशल डिस्टेंस के साथ नमाज पढ़ सकते हैं। हाँ साहब, इन ताकूती ताकतों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप? नहीं, ताकूती ताकतों को देखिए आप जी, हम मैसेज क्या देंगे? अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, अल्लाह ताला का जो फजल शामिल हाल है, और अल्लाह रहीम है, करीम है, रज़्ज़ाक़ है, हाफिज़ है। इसके अलावा अल्लाह क़हार है। जब अल्लाह की क़हारियत जारी होंगी तो ये तबाह ताराज हो जाएंगे और ज़लज़ले के शिकार हो जाएंगे। ना इनकी इमारत रहेंगी, ना इनकी अमारत रहेंगी, ना इनकी शोहरत रहेंगी, बल्कि ये तबाह ताराज हो जाएंगे। हम जो है तारीख़ में ये पढ़े हैं, हम जो है उन जालिमों को भी पढ़ा है जिन लोगों ने वो किया, और हम उन लोगों को भी पढ़ा है जो बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान थे और जो है बंगला बिंदु कहा जाता था, लेकिन उन्होंने एक ऐसी साजिश की थी जिसकी वजह से उस दौर के उनके वो तमाम लोग जो वफादार थे, हुकूमत और बांग्लादेश को बचाना चाहते थे, उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के साथ ऐसा वाक़या पेश किया कि उनके पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया। तो आप समझ रहे हैं जी कि ये जालिमा बरकरार रहेंगे? नहीं है, सफ़े हस्ती से मिट के रह जाएंगे। और लोग चुन चुन के इनके मुतालिकीन को मारा जाएगा। हैदराबाद ऐसा शहर है जहाँ फ़िक्र का शहर है, जहाँ इल्मी शहर है और जहाँ मजहबी शहर है। ये वो